क्यों बर्खास्त हुआ। सही है, मेरी स्पीच के बाद ठीक हो गया। तो हम अपने बात पे कायम है। सेनेट का कोई सेशन नहीं चलने देंगे जब तक हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं होती। आज आपने देखा, चूँकि आज बड़ा सेंसिटिव इशू था, ये एक एक्ट के नीचे बहुत सी चीज़ों को कवर कर रहे थे लीगली, जिसके लिए भरपूर आवाज़ उठानी ज़रूरी थी, आवाम को लीगली बताना था। उसके बाद भी हमने एहतजाज किया। आज हमने कहा था कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सिर्फ टिकट होल्डर जमा होंगे। आप जब गफ़ीर देख ले 1000 से ऊपर का बंदा है। तो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट चाहते हैं वो इतने ज़्यादा लोग हैं। हमने तो अभी आवाम को कॉल दी भी नहीं है। हम जब आवाम को कॉल देंगे तो उसी तरह आप भागते फिरेंगे जिस तरह आप 24 नवंबर को भागते फिरे थे। अभी हम इसके बाद अडियाला जा रहे हैं। हम पुरअमन तरीके से आए हैं। हमारे हाथ में सिर्फ मोबाइल है और पावर बैंक है। ये बरमला बता रही हूँ क्योंकि बाद में हम पे FIR काटी जाती है कि हमारे हाथ में पिस्टल्स हैं और हमने 5 रेंजर्स को शहीद करवाया। तो हम यहाँ आए पुरअमन तरीके से। हम बताना चाहते हैं कि हमारी मुलाकात कराएं। नहीं कराएंगे हम सड़कों पे आएंगे, हम मज़ाहमत दिखाएंगे। ये हमारा मुल्क है, ये आईन हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। हमें कोई अपने तरीके का कानून ना सिखाए। अगर आप चाहते हैं कि आप कानून को बार बार मोल्ड करेंगे हमारे ख़िलाफ़ तो फिर हम सड़कों पे आएंगे। तहरीक इंसाफ की कल कोई सोशल मीडिया पे कमेटी में कहा जा रहा था कोई लड़ाई हुई है आपकी सलमान अख्तर राजा से? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया ये बात क्यों नहीं करता कि खान साहब 30 दिनों से अंदर है और हमें उन तक रसाई करनी चाहिए। व्यूज़ और डॉलर्स के लिए ये वो आपकी ज़ुबान में कहते हैं शुड़ियाँ नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, मैं अपनी इज़हार राय रखती हूँ। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है, जो मैं समझती हूँ, जो मेरी ज़मीर की आवाज़ है, जो मेरे दिल की आवाज़ है, वो मैं बोलूँगी, बार बार बोलूँगी। मुझे इमरान खान साहब ने जमहूरी तरीका सिखाया है, मुझे सच और झूठ में फ़र्क सिखाया है, मुझे सही और गलत में फ़र्क सिखाया है और मुझे सही को सही बोलने की जुर्रत दी है। तो मैं बोलूँगी, वो पार्टी की अंदरूनी बातें, हम पार्टी के अंदर जो मर्जी करें, बाहर हम अगलों के मुकाबले के लिए इकट्ठे होंगे। हम आपसे इसीलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप दिव्यांग हैं। तो ये बताइएगा कि बात क्या हुई थी, क्योंकि मीडिया में आप आ गई वो चीज़, तो उसको क्लैरिफाई तो देखिए जी, बात जो भी हुई थी हमारे पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान बात हुई थी, सही है। और मैं जो खान साहब ने हमें कहा है कि पार्टी के अंदरूनी मामलात हम पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे ही हल करेंगे, तो मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही हल किया है। टेंशन ना ले सर, अगलों का मुकाबला करेंगे। पार्टी प्लेटफॉर्म पे बाहर भी जवाब देती रही, हमें बहुत सारे सवालों के हमने जवाब दिए। देखिए जी, मैंने कभी भी ऐसा अंदरूनी मामले के जवाब बाहर नहीं दिया। हाँ, बाहर वाली सवाल होता है तो बाहर का सवाल मैं जवाब ज़रूर देती हूँ, क्योंकि खान साहब का हुक्म है कि पार्टी के मामलात हम इंटरनली सॉल्व करेंगे। और देखिए, ये लड़ाई नहीं होती, हम कोई हाथापाई नहीं करते, हम बातचीत करते हैं, हम इजहार राय रखते हैं। इख्तिलाफ हो सकता है, जमहूरी इख्तिलाफ होता है, लेकिन अगलों के मुकाबले के लिए हम इकट्ठे हैं। क्या आपको लगता है कि आज खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी? देखिए जी, हमें लग नहीं रहा। जिस तरह दफ़ा 144 नाफिज किया गया है इस्लामाबाद और पिंडी में, और ये समझते हैं कि ये इस तरह की हरकतें करेंगे और कोई आएगा नहीं। इस टाइम इस्लामाबाद में एक दफ़ा 144 नाफिज है। अब जब हम जाएंगे ना शाम को, 2 FIR और हो जाएंगी। मैं इनसे कहती हूँ 2 नहीं 200 करें, सही है। हमें अदालतों की आदत है, हम जाते रहेंगे, कानून के सामने ख़ुद को सरेंडर करेंगे, लेकिन फिर भी आएंगे। हमें आइन और कानून ने हक दिया है कि हम जमहूरी और अमन एहतजाज करें, वो हम कर रहे हैं। आपको खौफ है, आपने इमरान खान साहब का नाम गायब कराया, करने की कोशिश की, उनकी तस्वीर गायब कराई। 26 महीनों से अभी आप उनसे मुलाकातें नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त इस मुल्क में सिर्फ दफ़ा 804 नाफिज है। इसके बगैर कोई 144 में 144 काम नहीं करता। मुतमईन है सुहेल अफरीदी इस वक्त वज़ीर आला हैं KPK के, वो जो प्रोटेस्ट की जिस तरह से लीड कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं? पहली बात तो ये जी, सुहेल अफरीदी साहब ने कोई प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी। जब जिस तरीके से सुहेल अफरीदी साहब अगर प्रोटेस्ट की कॉल देगी, हमारी पार्टी प्रोटेस्ट की कॉल देगी, तो फिर आपको कभी 245 नाफिज करना पड़ेगा, कभी आवाम के पैसों पे ली गई, टैक्स के पैसों पे ली गई गोलियां आवाम को मारनी पड़ेगी। फिर तो आप ये करते हैं, फिर तो आप चुपते हैं। हम 26 को आए थे, निहत्ते आए थे, हमने अपने हाथों से आपके वेल्डेड कंटेनर्स हटाए हैं। आपने कहा था हम अटक पार नहीं कर सकेंगे, हमने अटक पार करके दिखाया। आपने कहा हम डी चौक नहीं पहुंच सकेंगे, हमने डी चौक पहुंच के दिखाया। फिर आपने हम पे गोलियां बरसाई, सही है। तो हमने अभी तक कॉल दी नहीं है। ये हम पुरअमन तरीके से, हमारे सिर्फ टिकट होल्डर्स आए हुए। हम जब कॉल देंगे फिर आपको दोबारा से 245 नाफिज करना पड़ेगा, गोलियां मारनी पड़ेंगी, शायद टैंक बाहर लाने पड़े।
तो आप जो मर्जी करें, हम पुरअमन हैं और हमें मजबूर ना किया जाए कि हमें एहतजाज की कॉल दे, हम सड़कों पे आएंगे। हम सड़कों पे आएँ तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुलाकात ना कराने की वजह क्या है? डरते हैं जी, डरते हैं इस टाइम खान साहब के बयानिए से, खान साहब के अल्फाज से, खान साहब के ट्विटर अकाउंट से। तो ये चाहते हैं कि तरामीम पे तरामीम लाएं। मेरे ख्याल से तरमीम तो इन्होंने ख़त्म कर दी है, अब पूरा आइन इन्होंने मोल्ड कर दिया है। तो एक ही तरफ से आइन को ख़त्म करें, एक कागज़ पे लिख ले, बादशाह कायम हो चुकी है। आपको कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। देखिए जी, मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, हुकूमत जो है ना, एस्टेब्लिशमेंट का आसरा लेके वो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो ये चीज़ इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी हुकूमत कायम और दायम रहे। इमरान खान के नाम से हर कोई डरता है, सही है, क्योंकि खान के साथ अवाम कड़ी है। पाकिस्तान की रियासत कौन है? आइन कहता है कि पाकिस्तान की रियासत अवाम है। तो जब अवाम जिस पलड़े पे होती है वो पलड़ा भारी होता है। तो दूसरे पलड़े पे चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, फॉर्म 47 हो, कोई लाए गए लोग हो, उनका पलड़ा हमेशा ही कमज़ोर होता है। और फिर वो इसी तरह कभी दफ़ा 144 नाफिज करते, कभी अदालतों को यरगमाल करते, कभी अपीलें नहीं लगाते, कभी मीटिंग्स कैंसिल करते। तो ये पोजीशन है जी। पहली बात तो ये है जी कि एक बात हुई कि जी मैं फील्ड मार्शल साहब से मेरी मुलाकात हुई। मेरी बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई है, ना मैं उस ब्रीफिंग पे गई हूँ। और मेरी ज़ाती राय, ज़ाती मसरूफियात, ज़ाती तरजीहात थी जो मैं नहीं गई हूँ। हाँ, जो हमारे लोग वहाँ पे गए हुए हैं वो कोई ख़ुद नहीं गए, पार्लिमानी पार्टी ने उनके नाम दिए थे, स्पीकर साहब ने और चेयरमैन साहब ने आगे से उनके नाम फॉरवर्ड किए और उन्होंने वहाँ जाके जो मौक़िफ़ इख्तियार किए बेहतरीन है। मैं सैल्यूट पेश करती हूँ दो लोगों को जिन्होंने वहाँ जाके पूछा कि आप खान साहब को कब रिहा करा रहे हैं, क्योंकि अदालतों का आपने यरगमाल बनाया हुआ है। और दोनों ने दूसरे हमारे सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने कहा सियासतदान अनपढ़ और जाहिल नहीं होते, जिनको आपने बिठाया हुआ है हमारी सीटों पर वो अनपढ़ और जाहिल हैं। और आप जो है ना, आपकी एजेंसियाँ कभी हमें एक तरफ कहती है, कभी दूसरी तरफ कहती है, तो सियासतदानों को आप हाँक नहीं सकते। उन्होंने बेहतरीन, मैं जाती तो मैं इससे ज़्यादा बोलती कि मर्दों की लड़ाई मर्दों की तरह लड़नी चाहिए, गैर सियासी ख़वातीन को इसमें ना लाए। ये हमारा मज़हब भी कहता है कि दुश्मन की औरत और बच्चों को भी जंगों में भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये हमारी रिवायात भी कहती है, ये हमारी अखलाकियात भी कहती है। तो जितनी भी हमारी गैर सियासी ख़वातीन हैं उनको रिहा करें। बाकी आपके इख्तलाफात है, लड़ाई है, ज़ाती दुश्मनी है, जो भी है वो आप कंटिन्यू रखें, लेकिन ख़वातीन और बच्चों को इसमें रिहा करें।